दोस्तों, ये हाल ही में घटी उस घटना की बात है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हम बात कर रहे हैं सलमान खान पर हुए हमले की। इस हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहले तो ऐसा माना गया कि इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। अब इस केस ने एक नया और बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस हमले के पीछे जिस नए गैंग का नाम सामने आया है, वो किसी पुराने मजे हुए अपराधी का नहीं, बल्कि महज 20 साल के एक नौजवान का है। सोचिए, इतनी कम उम्र में ही इस शख्स ने क्राइम की दुनिया में ऐसी पहचान बना ली है कि कई नेशनल और इंटरनेशनल गैंग्स इसके गैंग के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। तो आखिर कौन है ये 20 साल का नौजवान? कैसे उसने इतनी कम उम्र में अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया, और क्या वजह थी कि इसके गैंग ने सलमान खान पर हमला किया? आइए आज के इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये किस्सा है उस घटना का जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। सलमान खान पर हुए हमले का। अभी कुछ महीने पहले ही उनके घर के बाहर फायरिंग हुई थी, और इस हमले की जिम्मेदारी पहले लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका, क्योंकि अब एक नए खुलासे के बाद सबको चौंकाते हुए ये सामने आया कि इस फायरिंग का मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नहीं, बल्कि एक और खतरनाक गैंग से ताल्लुक रखता है, दुर्लभ कश्यप गैंग से। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दुर्लभ कश्यप कौन था? दुर्लभ कश्यप का नाम ही काफी है दहशत फैलाने के लिए, क्योंकि इसने महज 20 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम कमा लिया था कि उसकी खौफनाक पहचान मध्य प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में फैल चुकी थी। दुर्लभ कश्यप उज्जैन का रहने वाला था, और अपने अपराधों के प्रचार के लिए उसने सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल किया कि वह खुद एक ब्रांड बन गया। दुर्लभ अपने फेसबुक अकाउंट पर खुलेआम खुद को कुख्यात बदमाश, हत्यारा और पेशेवर अपराधी बताता था। उसकी प्रोफाइल पर यह लिखा रहता था कि किसी भी विवाद के लिए संपर्क करें। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह सोशल मीडिया पर अपने काले कारनामों की पूरी मार्केटिंग कर रहा था। हथियारों के साथ उसकी तस्वीरें और धमकियां भी उसने सोशल मीडिया पर ही डाल रखी, जो नौजवानों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई थी। उसके स्टाइल, माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा और कंधे पर गमछा ने उसे एक स्टाइलिश गैंगस्टर का रूप दे दिया था, और ये भी उसकी पहचान बन गया। लेकिन उसकी इस लोकप्रियता का एक बड़ा कारण ये भी था कि उसके गैंग में ज्यादातर कम उम्र के नाबालिग लड़के शामिल थे। दुर्लभ अपने हर अपराध के लिए इन्हीं नौजवानों का इस्तेमाल करता था। इन युवाओं में उसका स्टाइल और खुलेआम अपराध करना एक खतरनाक आकर्षण की तरह फैल चुका था। दुर्लभ कश्यप को अपने पांव पसारने में ज्यादा समय नहीं लगा। मात्र 15 से 16 साल की उम्र में, जब बाकी बच्चे स्कूल में पढ़ाई और भविष्य के सपने देखते हैं, दुर्लभ ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। वह उज्जैन का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था, और अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने धीरे धीरे खुद को एक ऐसे नाम में तब्दील कर लिया था जिसे पूरे इलाके में लोग जानते थे। 18 साल की उम्र तक दुर्लभ के खिलाफ 9 गंभीर मामले दर्ज हो चुके थे। स्थानीय पुलिस के लिए दुर्लभ और उसकी गैंग एक सिरदर्द बन चुकी थी। 2018 में पुलिस ने उसे और उसके 23 साथियों को पकड़ लिया, लेकिन दुर्लभ की क्राइम की दुनिया में वापसी तो होना ही थी। अक्टूबर 2018 में गिरफ्तार होने के बाद एक पुलिस अधिकारी ने उसे चेतावनी दी थी कि वह बहुत कम उम्र में कई दुश्मन बना चुका है, और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो जेल में रहना ही सुरक्षित है। पर जब कोरोना महामारी के दौरान बंदियों को रिहा किया जाने लगा, तो दुर्लभ भी जेल से बाहर आ गया। अब दुर्लभ को ऐसा लगा कि वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। उसे लगा कि जेल में जाने के बाद उसकी इज्जत बढ़ गई है और उसके दुश्मन उससे डरने लगे हैं। लेकिन अपराध की दुनिया में दुश्मन कभी नहीं भूलते। सितंबर 2020 में दुर्लभ की जिंदगी का वो दिन आया जब उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। 6 सितंबर की रात दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ एक दुकान पर सिगरेट पीने गया, जहां उसका सामना शहनवाज नाम के एक दूसरे गैंग लीडर से हुआ। बातों बातों में दोनों में बहस छिड़ गई, और दुर्लभ ने बिना सोचे समझे शहनवाज पर गोली चला दी। हालांकि गोली चूक गई, लेकिन इसके बाद शहनवाज और उसके साथियों ने दुर्लभ पर हमला कर दिया। चाकुओं से उसके पेट, पीठ और चेहरे पर
ताबड़तोड़ 34 वार किए गए। दुर्लभ के दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वहां से भाग निकले। दुर्लभ का खून से लथपथ शव पुलिस को मिला और इसी के साथ उसकी कहानी का अंत हो गया। महज 20 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप अपराध की दुनिया का एक पोस्टर बॉय बनकर रह गया। उसने अपनी जिंदगी में जितना नाम और खौफ कमाया, उसका अंत उतना ही दर्दनाक रहा। ये कहानी एक सबक है कि अपराध की दुनिया जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही खतरनाक और विनाशकारी होती है। दुर्लभ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी विरासत अभी भी उज्जैन में उसके नाम पर चल रहे गैंग्स के रूप में जीवित है। हाल ही में ये गैंग लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुर्लभ और लॉरेंस के बीच की दोस्ती के पीछे कुछ अहम कारण हैं। पहला, दोनों के आपराधिक उसूल एक जैसे हैं। दोनों ही अपराध को अपने लिए सम्मान की तरह मानते हैं। दूसरा, उनका गेटअप और व्यक्तित्व भी एक दूसरे से मेल खाता है। दुर्लभ की गैंग का नारा जय बलकारी था और अब इसी नारे को लॉरेंस गैंग ने भी अपनाया है। दुर्लभ गैंग के कई गुर्गे अब लॉरेंस के अधीन काम कर रहे हैं। इनमें से एक है संतोष उर्फ सुल्तान बाबा, जिसकी उम्र मात्र 20 साल है। वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में हेल्पर के तौर पर काम करता था, लेकिन दुर्लभ कश्यप से प्रेरित होकर उसने लॉरेंस गैंग से जुड़ने का फैसला किया और हथियार उठा लिए। इसी तरह धर्मेंद्र उर्फ कार्तिक, जो केवल 21 साल का है और 7वीं कक्षा तक पढ़ा है, ने भी दुर्लभ की तरह अपराध की दुनिया में कदम रखा और बिश्नोई गैंग में शामिल हो गया। स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब दुर्लभ कश्यप के नाम का इस्तेमाल कर नए गुर्गे भर्ती कर रहा है। उनका सोशल मीडिया विंग उन युवाओं की तलाश कर रहा है जो दुर्लभ से प्रभावित हैं। भर्ती के अलावा लॉरेंस गैंग अब एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह अपने ऑपरेशंस चला रहा है। हर सदस्य की जिम्मेदारी और कार्य क्षेत्र आपस में बटा हुआ है। गैंग की कमान कई प्रमुख व्यक्तियों के हाथ में है। कनाडा, पंजाब और दिल्ली की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ के पास है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूके की कमान रोहित गोदारा संभालते हैं। अनमोल बिश्नोई के पास पुर्तगाल, अमेरिका, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी है। हरियाणा और उत्तराखंड की कमान काला जठरी के पास है। इस पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को भेजी जाती है। आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस गैंग को हथियारों की सप्लाई कहां-कहां से होती है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, जिसमें धार, सेंधवा, बड़वानी, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर शामिल हैं, और यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ तथा बिहार के मुंगेर और खगड़िया जैसे क्षेत्रों से हथियारों की सप्लाई होती है। इसके अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, कनाडा और नेपाल से भी लॉरेंस गोल्डी गैंग तक हथियार पहुंच रहे हैं। भारत में लॉरेंस गैंग का वर्चस्व 11 राज्यों में फैला हुआ है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात। अगर विदेश की बात करें तो इस गैंग का नेटवर्क कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।